इटावा में दवाइयों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। लखनऊ में जयपुर जा रहा था ट्रक। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। घटना के दौरान एक्सप्रेसवे पर लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार व्यक्ति मौके पर ही हुई उसकी मौत। फ्लिपकार्ट में काम करता था व्यक्ति। दिल्ली से लापता सब्जी व्यापारी का आगरा में मिला शव। परिजनों ने जताया लूट के बाद हत्या का शक के आधार पर दिल्ली पुलिस ने दी ऑटो चालक को पकड़ा। ऑटो चालक से बरामद हुआ मृतक का मोबाइल। सुल्तानपुर में सांड ने किया युवक पर हमला। सतर्कता से बची युवक की जान। शहर में आवारा पशुओं की भरमार। आदमियों के लिए ये जानवर बने खतरा। झांसी सड़क निर्माण में हो रहा घटिया सामग्री का इस्तेमाल। विधायक निधि से बनाई जा रही है सड़क। ग्रामीण महिलाओं ने किया खराब काम का विरोध। सीमेंट की जगह डस्ट मिलाने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद महोत्सव में जसवीर सिंह जस्सी ने बांधा समा। जसवीर सिंह के गानों पर लोग हुए झूमने को मजबूर। सैकड़ों की तादाद में लोग हुए कार्यक्रम में शरीक। भाजपा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह भी हुए शरीक। हरदोई में भाजपा पदाधिकारी को दरोगा ने पीटा। कार्यकर्ता की बहन से छेड़छाड़ की शिकायत करने गया था भाजपा नेता। युवा मोर्चा शाहबाद के मंडल अध्यक्ष को दरोगा ने पीटा। नेता की पिटाई से भाजपाइयों में आक्रोश। दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने को दी तहरीर। गोंडा में अध्यापक की धारदार हथियार से हत्या कर आरोपी मौके से हुआ रफू चक्कर। अपनी छोटी बहन के साथ किराए के कमरे में रहता था अध्यापक। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से दोनों ही बदमाश घायल। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक डकैती के मामले में 25,000 का इनामी। दूसरा शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सदस्य। हरदोई में बदमाशों ने बैंक कैशियर की पत्नी की चेन छीनी। बाइक सवार बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बाइक सवार बदमाश की फुटेज। मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में पठान मूवी देखने के बाद समुदाय विशेष के युवक ने सोशल मीडिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। हिंदुओं को टारगेट करके अभद्र टिप्पणी पर माहौल बिगाड़ने का किया गया है प्रयास। युवक का हथियार के साथ भी फोटो हो रहा है वायरल। संत कबीर नगर में रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री जारी। पुलिस और आबकारी विभाग शराब बिक्री पर नहीं लगा पा रहा लगाम। मिलीभगत से धड़ल्ले से बिक रही है शराब। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव के चलते लगाई गई है शराब बिक्री पर रोक। मुरादाबाद में हथियारों के साथ रील बनाते नजर आए युवा। रील बनाकर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल। इलाके में दबदबा दिखाने के लिए बनाई जा रही है रील। कानूनी कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे युवा। झांसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। शिक्षक विधायक चुनाव के लिए हुए हैं रवाना। मतदान के लिए बनाए गए 25 बूथ। कल सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक होना है मतदान। अलीगढ़ में बीकेयू स्वराज के बैनर तले किसानों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम अतरौली से की गई मांग पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित दिखे किसान। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम। कार्रवाई का दिया आश्वासन। आगरा में मनचले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की को युवक सोशल मीडिया पर कर रहा था परेशान। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए युवक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में एएमयू के पूर्व छात्र ने पुलिस पर की फायरिंग। हथियार तस्करी के दौरान छात्र ने की है फायरिंग। पुलिस ने छात्र सहित 2 अभियुक्तों को दबोचा। 5 अभियुक्त मौके से हुए रफू चक्कर। सहारनपुर में बाजार शुगर मिल की जमीन हुई कुर्क। किसानों का लगभग 200 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया होने के चलते जमीन हुई कुर्क। पिछले काफी समय से किसान दे रहे थे धरना। अलीगढ़ में मेले में बारबालाओं के खुलेआम हुआ डांस। नोट लूटने को लेकर जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा धड़ल्ले से वायरल। पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं सवाल।
सहारनपुर में पठान मूवी के खिलाफ बजरंग दल का हंगामा, थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए मूवी को न चलाने की मांग। सिनेमाघर में फिल्म के प्रसारण के दौरान हुआ हंगामा। सहारनपुर में फिर सर्दी और कोहरे का सितम, 2 दिन से लगातार घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। स्कूली बच्चों को कोहरे में हो रही है काफी दिक्कतें। कौशाम्बी में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला, दोस्तों ने मिलकर कराया युवक का धर्म परिवर्तन। आगरा में आम आदमी कार्यकर्ता पहुंचे सिटी स्टेशन रोड, मकान हादसे के पीड़ितों के साथ दिखाई दिए कार्यकर्ता, धर्मशाला में ठहरे हुए हैं पीड़ित। धर्मशाला संचालकों की तरफ से धर्मशाला खाली कराने को कहा गया, कार्यकर्ताओं ने लिया पीड़ितों को न्याय दिलाने का जिम्मा। उन्नाव में महिला सहित कई लोगों की पिटाई, ग्राम प्रधान और समर्थकों ने किया हमला, 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर हुए रफूचक्कर। मुरादाबाद में छात्रों को जबरदस्ती गंजा करने का मुद्दा आया सामने, स्कूल प्रबंधन पर लगाए गए गंभीर आरोप। आधा दर्जन से ज्यादा छात्र अभिभावकों के साथ पहुंचे DIOS कार्यालय, स्कूल प्रशासन पर जबरदस्ती बाल काटने का लगाया आरोप। लखनऊ के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, घने कोहरे के कारण हुआ है हादसा। एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, सवार पति पत्नी गंभीर तौर पर घायल। पति पत्नी को CSC बांगरमऊ में कराया गया भर्ती। अमेठी में पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह रहे मौजूद। लालपुर में अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता और परिवार के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। विजय विक्रम सिंह ने कहा, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में सभी को प्रेरणा मिलती है। बरेली में बड़ी ठंड, समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने निजी खर्च पर जलवाए अलाव, सचिव की लोगों ने की प्रशंसा। बढ़ती ठंड के चलते शाम को जल्द बंद हो जाते हैं बाजार। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में रामचरितमानस की पंक्तियां जलाई गई हैं। वृंदावन योजना में ये पंक्तियां जलाई गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रतियां जलाई गई हैं। किसने जलाया वो भी आपको बता दें, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का समर्थन है। पंक्तियों को जलाकर विरोध किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से रामचरितमानस की पंक्तियां जलाई जा रही हैं और पैरों से उसे ओबीसी महासभा के ये जो लोग हैं वो जलाते हुए नजर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी जानना जरूरी है। धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसी तरह मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। चलिए ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक विमर्श का विषय था, पहले विमर्श का विषय था स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, विरोध किया, विरोध करने के बाद वाद विवाद चला, वार पलटवार चला, लेकिन अब पंक्तियां जलाने पे, सूक्तियां जलाने पर आ गए हैं लोग। अखिल भारतीय महासभा ने पंक्तियां जलाई हैं रामायण की। देखिए, जिस तरीके से आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने रामायण की प्रतियों को जलाया और स्वामी प्रसाद समर्थन किया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पूजा, कल अखिलेश यादव भी समर्थन करते ही नजर आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये भाजपा वाले मुझे शूद्र समझते हैं। यानी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो उन्होंने वहां पर दोहराया था, उसी को लेकर आज आपने देखा किस तरीके से उस अखिल भारतीय ओबीसी समाज के लोग वहां पर रामायण की प्रतियां जला रहे थे। यानी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लड़ाई छेड़ी थी वो अब कहीं न कहीं उनको शुरू हो चुका है। तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं वो
इस मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा लिखा जा चुका है, इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन तमाम लोग समाजवादी पार्टी के साथ के बाद अब ये देखिए ओबीसी महासभा के लोग भी आज प्रदर्शन पर उतरे और रामायण की प्रतियां जलाई। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए पूजा तो राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि रामायण एक ऐसा रामचरितमानस है जो मनुष्य से पुरुषार्थ तक, महापुरुष तक ले जाता है। जिस तरीके से रामायण एक आस्था का प्रतीक है, भगवान राम के चरित्र पर लिखी गई है, उसमें सभी वर्गों को भगवान राम ने केवट को भी गले लगाया था। मैं दो चीज समझना चाहूंगी यहाँ पर अनूप, दो चीज समझना चाहूंगी। देखिए, आज पंक्तियां जलाई गई हैं, विरोध का सिलसिला आज से नहीं बहुत लंबे समय से लगातार चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस भी लिखा जा चुका है। क्या हमने देखिए बीजेपी के कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, जब ये सेशन हम ले रहे थे उससे पहले बीजेपी के कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या अभी बोलने से बच रहे हैं? देखिए, इसके पीछे पूजा मैंने भी कहा ये राजनीतिक रूप ले रहा है। अगर भाजपा ये सोचती है अगर इस मामले पर कोई एक्शन लेते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ओबीसी के लोग हैं उनको नाराजगी लगेगी और शायद इसका नुकसान 2024 में भाजपा को देखने को मिले। शायद यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी इस जो मामले को तूल दे रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य तूल दे रहे हैं कि ओबीसी जो वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, और भाजपा इस मामले पर राह देख रही है कि किस तरीके से इस मामले को विरोध किया जाए। क्या तमाम जो लोग अभी आपने देखा होगा कि हिंदू महासभा के लोग शिशिर जो थे महासभा के पदाधिकारी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और मुकदमा लिखा गया था, वो मामला शांत नहीं हुआ और लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर हालांकि अभी तक बीजेपी के जो प्रवक्ताओं या फिर पार्टी किसी जो संगठन से किसी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई इस पे बोलने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा, बच रहा है इसको लेकर के। अब देखना होगा पूजा की इस मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी इस धर्म से जुड़े मामले पर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पर तो मुकदमा लिखा गया, लेकिन अब इस जो हिंदू ओबीसी महासभा के लोग हैं इन पर क्या कुछ एक्शन लेगी पुलिस, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन ये धर्म का जुड़ा मामला पूजा जरूर है, अब राजनीतिक रूप ले रहा है, ये कहां तक पहुंचेगा। एक चीज और मैं अनूप आपसे समझना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं रामायण की, और जैसे कल अखिलेश का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भाजपा हमको शूद्र मानती है और ये कहती है कि भाई हमारे लिए यज्ञ नहीं है, हम लोगों के लिए यज्ञ नहीं है। ये कह करके उन्होंने कहीं ना कहीं, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं लिया, उन्होंने रामायण का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा हमें शूद्र मानती है। ये कह करके उन्होंने क्लियर किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के कहीं ना कहीं वो समर्थन में खड़े हैं। दूसरी तरफ मैं ये समझना चाहूंगी अनूप, अभी जो सिनेरियो राजधानी के अंदर चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, वो सिनेरियो क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की तरफ लेकर के आगे जा रहा है आगामी चुनावों को? बिल्कुल पूजा, अभी तक की ओर देखा जाए तो जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश की खास मैं बात कर रहा हूं वो जातिवाद पर होते हैं और चुनाव होते भी रहे हैं। खासकर 2014 की अगर बात करें उस समय हालांकि मोदी मैजिक चला था और सभी जाति के बैरिकेटिंग को तोड़ दिया था, इसी वजह से इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटें आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि इसी वजह से ये जो मामला जो गरमाया गया है, धर्म से जोड़ा गया है, ओबीसी जोड़ा गया है, दलित से जोड़ा गया है, शूद्र से जोड़ा गया है, तो इसका मतलब साफ है पूजा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल रही थी, जो सभी वर्गों को जोड़ने की बात कर रही थी, उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं मामला उछला है मुझे लगता है, और लगातार इस पर उछाल मार रहा है। क्योंकि कल स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय बुलाया, पूछताछ उनसे बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद वो पीताम्बरा जो लखनऊ में यज्ञ हो रही वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद ये पूरा मामला एक सामने निकल कर आया कि वहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, उसके बाद उनको भी मौका मिला और लगातार उन्होंने समर्थन किया। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक होता जा रहा है, वोटरों की को लेकर के है। राजनीतिक पार्टियां भले ही आस्था का मामला हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे अपना हित देख रही हैं, अपने वोट देख रही हैं, लोगों को 2024 से चुनाव लड़ना है, ये सब इसी का कहीं ना कहीं जुड़ा इसी से मामला होता जा रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद शर्मनाक कर देने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए जनता टीवी आपसे अपील भी कर रहा है
कि इन तस्वीरों पे मत जाइए। राजनीतिकरण बहुत आम हो गया है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो मानवता हो, किसी भी भावना का हो। राजनीतिकरण बहुत ही आम विषय है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हो सकता है आपको इसी तरह की मार्मिक तस्वीरें और ज्यादा देखने को मिले, लेकिन विचलित नहीं होना है, समझना है कि ये सियासत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में एसिड अटैक की घटना से सनसनी फैल गई है। घर में घुसकर मां बेटे पर दबंगों ने एसिड डाल दिया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है गोमती नगर की पुलिस। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गोमती नगर कोतवाली के विराम खंड की ये पूरी घटना है। आज दिनांक 29/1/23 को थाना गोमती नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि विगत रात 10 बजे विकास वर्मा नाम के एक व्यक्ति के घर पे एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोले जाने पे उन्होंने विकास वर्मा को पूछा और जब विकास वर्मा दरवाजे पे आए तो उनको ऊपर किसी ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया, जिसमें विकास वर्मा को चोट आई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उस ज्वलनशील पदार्थ का कुछ हिस्सा उनकी मदर के चेहरे पे और हाथ पैर पे भी लगा, जिसकी वजह से उनकी मदर को भी चोट आई है। इसी क्रम में थाना गोमती नगर ने तुरंत 326A में एक अभियोग पंजीकृत किया है और दोनों पीड़ितों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अभी तक की स्थिति दोनों पेशेंट्स की स्टेबल है और मुकदमा अभियोग हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुका है। इसमें 2 टीमें लग के निरंतर कैमरे को देख रही हैं। जल्द ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। अनूप जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन पर। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बड़ा मामला है, मां बेटे पर एसिड अटैक हुआ है। पुलिस कह रही है कार्रवाई कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। अपडेट क्या है? देखिए पूजा, एक राजधानी में चौंकाने वाला मामला आया क्योंकि ये एसिड अटैक से जुड़ा है और वो भी ऐसे इलाके में है जहां पर खुद डीजीपी उस क्षेत्र में रहते हैं। गोमती नगर क्षेत्र का मामला है। कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एसिड मां बेटे पर डाल दिया। हालांकि बुरी तरह वो जख्मी है, झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा वारदात इसलिए भी कहें क्योंकि लखनऊ में लगातार कमिश्नर प्रणाली है, कानून व्यवस्था की लगातार, चाहे सरकार की बात करें या फिर कमिश्नर की बात करें, वो लगातार कोशिश कहते हैं, उनका बयानबाजी भी आया करती है कि लखनऊ में सब कुछ ठीक है। लेकिन ये दबंग कहां से आ जाते हैं? इतनी बड़ी जो चुनौती देने के लिए पुलिस को लेकर इतनी ताकत कहां से आती है कि लोगों के घर में दिन दहाड़े जाकर के एसिड डाल देना? ये बहुत बड़ी घटना पूजा है। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर के तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे और उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल वो सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। अभी तक इस मामले को पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कई टीमों का गठन किया गया है कि जो दबंग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और वजह पूछी जाए, क्या वजह थी कि इतना बड़ा फैसला लेना, एसिड अटैक, एसिड डाल देना किसी पर, यानी कहीं न कहीं तो इस लखनऊ को लेकर के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी आपने पूजा देखा होगा कि एसिड की जो घटनाएं होती उस पर रोक लगाने के लिए एसिड बेचने पर भी खुलेआम पर रोक लगा हुआ है। लेकिन लखनऊ में अगर इस तरीके से वारदातें हो रही तो कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर उठता है। पूजा, बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लखनऊ के इकारा स्टेडियम में शाम को 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। लखनऊ के इस पिच की बात करें तो अब तक इस पिच पर 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। यहां हर बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिला है और जीत भी मिली है। इस मैदान पर सभी जीत एक तरफा रही। ऐसे में साफ है कि दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकती हैं। मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सुबह से ही स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड का कड़ा मुकाबला होने वाला है। तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो पहुंचना शुरू हो चुका है। जो भारत के समर्थक हैं उनको देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो इंडिया के जो समर्थक हैं वो ड्रेस पहनकर आज उनको उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में भी 4 बजे से एंट्री होने लगेगी, 7 बजे से मैच होगा।
किस तरीके से मुकाबला होने वाला है आज? बहुत अच्छा ही होने वाला है मुकाबला, बहुत अच्छा है, बहुत रोमांच होगा, इंडिया जीतेगी। आप बताइए किस तरीके से मुकाबला होने वाला है, और आपने ड्रेस भी पहन रखी है। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले मैच इंडिया हार गई थी, इस बार उसको जीतना ही जीतना है, और उसी के सपोर्ट में हम लोग आए हैं। आप बताइए भाई साहब, किसकी ड्रेस आपने पहन रखी है पहले? ये विराट कोहली का है। तो आपके फेवरेट विराट कोहली? जी 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 जी। तो आज मैच में कुछ हाँ, और राहुल त्रिपाठी और शतक मारेंगे 50। कितने रन बनने की उम्मीद है पूरे T20 में आज? 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 80 प्लस पे जाएंगे। यानी न्यूजीलैंड आज हार के जाएगी? आज हार के जाएगी, वो पक्का है, पक्का हार के जाएगी आज वो। बॉलिंग में कौन कमाल करने वाला है? इमरान मलिक, कुलदीप यादव, शिवम मावी, कुलदीप यादव। बैटिंग में अगर बात करें तो सबसे बेहतर आज परफॉर्मेंस किसकी? सूर्या भाई, हार्दिक विराट कोहली अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आज। ये तमाम जो इंडिया के दर्शक हैं वो जो प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से आप इनकी ड्रेस भी देख सकते हैं कि लगातार जो ऐसे प्रोत्साहन होगा, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कि अभी भी क्रिकेट जो देखने वाले लोगों की लाइन लगी है। तमाम यहाँ पे जो दर्शक हैं वो पहुंचना शुरू हो चुका है। अब सोचिए 7 बजे से मैच होना है, सुबह से ही जो दर्शकों का आना शुरू हो चुका है। तमाम जो यहाँ पर सामग्रियां की दुकान भी लगी हैं, क्योंकि लगातार आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरंगे झंडे हैं या फिर तरह तरह की जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की जो ड्रेसें हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं। निश्चित रूप से जब एक क्रिकेट प्रेमी जब अंदर पहुंचेंगे तो जो भारतीय बल्लेबाज जो होंगे उनका प्रोत्साहन जरूर करेंगे। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो लखनऊ वाइट्स में बहुत ज्यादा उत्साह है, वो साफ तौर पर नजर भी आया, और कह रहे हैं कि पहले जो बल्लेबाजी करेगा उसको फायदा होगा, तो बल्लेबाजी चुनिए साहब, टॉस जीतिए, बल्लेबाजी चुनिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा 10 फरवरी से डीएम ऑफिस पर ही गन्ने की तुलाई होगी, पैसे नहीं देने वाली फैक्ट्रियों को गन्ना ना दें, ये कहना है राकेश टिकैत का। भुगतान न देने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, दूसरी फैक्ट्रियों में ले जाएं गन्ना ले जाने की जिम्मेदारी ले प्रशासन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है गन्ना किसानों के लिए। गन्ने को लेकर बयान है कि जो फैक्ट्रियां पैसे नहीं दे रही, किसान उन फैक्ट्री पे गन्ना 10 तारीख के बाद में, 10 फरवरी के बाद में ना दें, क्योंकि वहाँ पे बड़े टिकैत साहब गए थे, 10 तारीख तक का वादा करके आए, लोग नाराज रहते हैं, तो लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। गन्ना मत दो, फैक्ट्री को बंद करो। डीएम के यहाँ दूसरी फैक्ट्री पे गन्ना ले जाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हर किसान का एक गन्ना दूसरी फैक्ट्री पर जाएगा, वहाँ से भुगतान भी जल्दी मिल जाएगा। जो फैक्ट्री भुगतान नहीं दे रही उनको गन्ना देने की जरूरत नहीं है। स्वामी के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां इस बयान पर तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है, जिसकी चौतरफा प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बरेली दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन AIMJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मामले पर टिप्पणी की। उनका कहना है कि इन बयानों से भारत का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता है और किसी भी धर्म की धार्मिक किताबों पर टीका टिप्पणी या आलोचना को जायज हम नहीं मानते। साथ ही मौलाना ने यह भी कहा है कि इस किताब की तौहीन कराने के पीछे अखिलेश यादव का हाथ है, और अगर नहीं तो अखिलेश खुलकर सामने आ जाएं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान वापस कराएं। रामचरितमानस किताब पर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है, उस बयान से हिंदुस्तान का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और हुक्म दिया है कि किसी भी मजहबी मुक़द्दस किताबों को या किसी भी मजहबी शख्सियत की आलोचना नहीं करना चाहिए। कौसर हयात खान ने सोशल मीडिया पर अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बड़े बयान की निंदा की।
उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म कहना संविधान का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। वर्तमान समय में देश में खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये काम देश के संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस और प्रशासन भी संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, ये कहना है उनका। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अंदर एक प्रोग्राम में कहा है कि सनातन धर्म इस मुल्क का राष्ट्रीय धर्म है और वो इसको कायम करने के लिए और नाफिज करने के लिए मुहिम चलाएंगे। ये बड़ा अफसोसनाक बयान है। वजीर आला एक दस्तूरी ओहदे पर फाइज हैं और उस दस्तूरी ओहदे पर फाइज होने के बाद उन्होंने दस्तूर के मुताबिक काम करने और दस्तूर की हिफाजत करने की कसम खाई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।